गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एक्ट 1989 इम्पोर्टेंट सेक्शंस फॉर टिकट एग्जामिनर्स। टिकट चेकिंग के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं रेलवे अधिनियम 1989 के बारे में आज हम थोड़े सा विस्तार में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेलवे एक्ट 1989 के पहले अंग्रेजों ने बनाया हुआ 1870 का कानून था। उसके बाद में 1989 में जो रेलवे एक्ट बना उसमें कुल 200 सेक्शंस है और 20 चैप्टर है। तो ये जो है स्पेशली टिकट चेकिंग के संदर्भ में ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो साथियों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए, उन टिकट चेकिंग भाइयों के लिए और साथ में रेलवे प्रवासियों के लिए भी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शंस है। तो हम बारी बारी देखते हैं। सेक्शन 49, सेक्शन 49 जो है 1989 का जो रेलवे एक्ट है उसमें बताया कि एग्जीबिशन ऑफ सर्टेन टाइमिंग्स एंड टेबल्स ऑफ द फेयर एट द स्टेशंस। सो फ्रेंड्स, हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमें बुकिंग ऑफिस में टाइमिंग्स होते हैं, साथ में फेयर जो है उस स्टेशन से कुछ दूरी का तो वो दिखाई देता है। तो ये जो है ये सेक्शन 49 के तहत आता है। तो टाइम टेबल अराइवल और डिपार्चर ट्रेन का होना चाहिए, साथ में लिस्ट ऑफ द फेयर होना चाहिए हर स्टेशन पे, और लोवेस्ट टिकट शुड बी प्रिंटेड इन द 3 लैंग्वेजेस। ये 3 चीजें सेक्शन 49 में बताए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 50 की तरफ। सेक्शन 50 कहता है सप्लाई ऑफ द टिकट्स ऑन द पेमेंट ऑफ द फेयर। यात्री ने यदि पैसा दिया तो उसके एवज में उसे टिकट मिलनी चाहिए। तो ये है सेक्शन 50। तो टिकट विशाल कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये 4 पर्टिकुलर्स होने अनिवार्य है। वो है डेट ऑफ इशू, दूसरी चीज क्लास ऑफ कैरेज, प्लेस फ्रॉम टू और अमाउंट ऑफ द फेयर। तो सेक्शन 50 के तहत बताया है कि किस डेट में इशू होती है वो टिकट होना चाहिए, किस क्लास में पैसेंजर ट्रैवल करता है वो होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक दूरी से जाना है वो होना चाहिए, और अमाउंट ऑफ फेयर होना चाहिए। तो ये हो गया सेक्शन 50। अभी आते हैं सेक्शन 51। फॉर द केस इन विच द टिकट इज इशूड फॉर द क्लास और ट्रेन नॉट हैविंग द अकोमोडेशन फॉर द एडिशनल पैसेंजर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स हमने देखा है कि पर्टिकुलर कोई क्लास में जगह नहीं होती है लेकिन टिकट होती है। ऐसे टाइम में यदि यात्री लोअर क्लास में करना चाहता है या हायर क्लास में करना चाहता है, तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा और वो अकोमोडेशन ले सकता है। इफ सपोज वो लोअर क्लास में करता है तो ऐसे वक्त में टिकट चेकिंग स्टाफ जो है उस कोच को मैन कर रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उस सर्टिफिकेट के तहत उसे डेस्टिनेशन पैसेंजर्स को उस डेस्टिनेशन स्टेशन पे कुछ रिफंड मिलेगा। वो है सेक्शन 51 के तहत आता है। अब आते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहता है कि कैंसिलेशन ऑफ द टिकट एंड रिफंड्स। यदि पैसेंजर्स टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स उन्हें रिफंड मिलता है। ये सेक्शन 52 के तहत है। ये तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं रूल्स। तो टिकट इज रिटर्न फॉर कैंसिलेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल ग्रांट द रिफंड एज पर द रूल। That is section 52. So friends, section 53 prohibition against the transfer of certain tickets. Passengers mutually कोई भी दूसरे ट्रेन का टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉट ए पर्सन टू पर्सन, और वो टिकट जो है ट्रांसफर ट्रेन टू ट्रेन भी नहीं हो सकता। तो टिकट इज इशू इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। Mutual transfer of the seat and berth of the passenger traveling by the same train is permitted. However, the transfer of the ticket in certain cases will be permitted by the railway. रेलवे ने कुछ नियम्स बनाए हैं within 24 hours। यदि पैसेंजर्स अप्रोच करते हैं रेलवे को और कहते हैं कि दूसरे यात्रियों को उनके ऑफिस के स्टाफ के ब्लड रिलेशन में यदि देना चाहते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन म्यूचुअली पैसेंजर टू पैसेंजर्स टिकट ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 53। अब फ्रेंड्स हम आते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में उन यात्रियों के लिए भी, उन सब भारतीय प्रवासियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि एग्जीबिशन एंड सरेंडर ऑफ द पास एंड टिकट। यदि पैसेंजर के पास टिकट है तो दे हैव टू बी शोड द टिकट चेकिंग स्टाफ। एवरी पैसेंजर ऑन डिमांड शुड हैव टू एग्जिबिट पास टिकट एंड सरेंडर द पास टिकट ऑन द कंप्लीशन ऑफ जर्नी। यदि यात्री की यात्रा कंप्लीट होती है तो उसे डेस्टिनेशन पे उस टिकट को सरेंडर करना है। ये सेक्शन 54 कहता है। और सेक्शन 50 इसके साथ भी कहता है कि यदि पैसेंजर के पास टिकट है तो उसे टिकट चेकिंग स्टाफ को दिखाना है।
दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54। अब आते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 55, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द ट्रैवलिंग विदाउट पास और टिकट। नो पर्सन शैल इंटर और रिमेन इन द कैरेज विदाउट पास और टिकट और गार्ड सर्टिफिकेट। सेक्शन 55 कहता है कोई भी यात्री बिना टिकट के ट्रेन में सफर नहीं करेगी। यह है सेक्शन 55। अब आते हैं सेक्शन 56, पावर टू रिफ्यूज टू कैरी द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिसीज। सेक्शन 55(6) जो है ये आज के टाइम में काफ़ी प्रैक्टिकल है। जब कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन बढ़ते जा रहा है तो उसमें उसे कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 56 का काफ़ी उपयोग हुआ है। इसी वजह से या तो एंट्री गेट पे ही टेम्परेचर चेक करने के मशीन्स जो लगाए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कहते हैं, या तो फिर यात्रा जब समाप्ति पर यात्री को जो टेम्परेचर चेकिंग होता है और टेस्ट करने हैं वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 है। तो सेक्शन 56 हमारे रेलवे में कहते हैं, रेलवे अधिनियम 1989 में कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज और कॉन्टेजियस डिसीज शॉल नॉट इंटर और रिमेन इन द एनी कैरेज इन द रेलवे और ट्रेवल इन द ट्रेन विदाउट परमिशन ऑफ द रेलवे सर्वेंट और ऑथराइज इन दिस बिहाफ। सेक्शन 56 में बताते हैं सेक्शन 57। सेक्शन 57 अधिनियम, रेलवे अधिनियम 1989 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर ईच कंपार्टमेंट कितने होने चाहिए। एक कंपार्टमेंट में 8 लोग या 9 लोग वो डिसाइड करता है सेक्शन 57। और शाल बी मार्क एंड स्टेंसिल्ड इन द ईच पैसेंजर्स कैरिंग कंपार्टमेंट। तो जो मार्किंग होता है 1 to 72 या 1 to 64 वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 58 में है मार्किंग ऑफ द कंपार्टमेंट फॉर लेडीज। लेडीज के लिए स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कुछ कंपार्टमेंट या कुछ बात, तो इट इज बिकॉज ऑफ द सेक्शन 58। अ सेपरेट कंपार्टमेंट शैल बी मार्क फॉर द लेडीज by the every passengers carrying train and also required to number of berth seats earmarked for the travel of the ladies। तो ये सेक्शन 58 स्पेशली फॉर द लेडीज बर्थ। और आते हैं सेक्शन 59। फ्रेंड्स, टिकट चेकिंग स्टाफ ये जो है एक फ्रंटलाइन स्टाफ है, चेकिंग स्टाफ एम्बेसडर ऑफ द रेलवे है। सो जो भी यात्री ट्रैवल करते हैं तो उसको उनके दिमाग में पहली छवि होती है टिकट चेकिंग स्टाफ की, टीटी की, जो ब्यूटीफुली ब्लैक कोट में, वाइट पैंट में, ब्लैक पैंट में दिखाई देते हैं। तो रेलवे में यात्री को यदि कोई दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है या कुछ एम्यूनिटीज में कुछ कमी आती है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं टीटीज को। वो सेक्शन 59 के तहत है। इसमें टोल फ्री नंबर भी है 182 जो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 59 के तहत है। तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन इन एवरी पैसेंजर्स कैरिंग ट्रेन बिटवीन द पैसेंजर्स एंड द रेलवे सर्वेंट in charge of the train। So friends, this is the section 59। so this information is very useful for the ticket checking staffs and also the travelers who are frequently traveling in the Indian Railways। thank you so much।